तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 6 जुलाई यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। जैसा कि आप लोग देखते हुए आ रहे हैं हमारे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जैसा मैंने बोला था कि एक गैप अप होने के चांसेस मुझे लगते हैं और जो टारगेट मुझे लगता है उसके अप्रॉक्स एक गैप अप मिलता है। उसके बाद जो अप मूव देता है निफ्टी हमारे सेकंड टारगेट यानी कि फाइनल टारगेट अचीव करने के बाद अप्रॉक्स उसके आसपास ही हमें क्लोजिंग मिल जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था, एक पोजिशनली अगर हमें बाय करना है ऊपर के लेवल के लिए तो 15,840 के ऊपर हमें क्लोज मिलना चाहिए। वो क्लोज हमारा अभी तक आया नहीं है यहाँ पे, तो अभी के लिए फिलहाल मैं वेट करूंगा। अभी मैं कहां तक वेट करूंगा इसमें, अब मेरे पास जो लेवल्स हैं अपसाइड के लिए सेम वही लेवल्स है। 15,900 के अबव अगर मुझे क्लोज मिलता है तो ही मैं बाय करूंगा। डाउन साइड में 15,630, तो इसके नीचे मैं सेल करूंगा। जैसा कि अभी हमें ये कैंडल जो है एक तरह से रिवर्सल कैंडल है, यानी कि हमें एक अप मूव मिल सकता है। हो सकता है कि एक बार के लिए ये फिर से रिटेस्ट करे 15,900 को, लेकिन यहां पे एक बहुत हैवी सपोर्ट अभी के लिए बन के निकल के आ रहा है। तो यहां पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोल सकते हो। अगर डाउन साइड इसको आना होगा तो यहां पे एक बार सपोर्ट लेके फिर आ सकता है। हो सकता है यहां से भी ये डाउन साइड ले ले। तो अभी मार्केट जो है वो कुछ भी चल रही है, यानी कि कहीं से भी सेलिंग आ जाती है, कहीं से भी बाइंग आ जाती है। लेकिन अभी हमारे टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग अपर हर्डल जो निकल के आ रहा है वो 15,902, इसके ऊपर हमें क्लोज मिलता है तो हम बाय करेंगे। अप साइड में मेरे पास 300 से 400 पॉइंट का टारगेट ओपन हो जाएगा और डाउन साइड में 15,630, इसके नीचे मुझे क्लोज मिलता है तो ही मैं पोजिशनली बाय या सेल करूंगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के कि कहां पर मुझे बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी इंटरनल्स के अंदर। तो अभी के लिए मेरे पास जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए यहां पे हो सकता है कि ये एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर रहा हो और अभी बिल्कुल एकदम नेक लाइन के आसपास ही इसने क्लोज दिया, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग अभी नहीं मिली है हमें। तो अभी मुझे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो बाय करना है वो मुझे बाय करना है 15,854 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं इसको बाय करूंगा। डाउन साइड में मेरा सिर्फ और सिर्फ 24 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहने वाला है, 25 टू 26 पॉइंट्स का, यानी कि 15,830 के पास में स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 15,900, एंड 15,900 जैसे ही क्रॉस करेगा तो 15,960 ये मेरा इंट्राडे टारगेट होगा। और अगर उसके ऊपर मुझे क्लोज मिल जाता है तो मैं इसको पोजिशनली भी कैरी कर सकता हूं। आगे के 2 to 300 पॉइंट्स मुझे और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर मुझे इसको सेल करना है तो 15,795 के नीचे अगर मुझे इंट्राडे में कल जाता हुआ दिखता है तो मैं इसको सेल करूंगा। यहां पर भी मैं स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट्स का रखने वाला हूं। जो मेरा टारगेट होगा 15,750 और सेकंड टारगेट विल बी 15,680। ये मेरा फाइनल टारगेट होगा। एक बार के लिए मैं यहां पे आके पोजीशन को बुक कर लूंगा। जैसे कि यहां पे अभी मेरे पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो हो सकता है कि यहां पे फ्लैट ओपन होके एक बार के लिए डाउन साइड के लिए आए, करेक्शन करे, अपने सपोर्ट को टेस्ट करे डाउन साइड पे, यानी कि इसने गैप अप में ये 200 EMA चलती हुई आ रही है, इसको टेस्ट करे फिर अप साइड पे निकाले, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब तक हमारे लेवल्स नहीं आएंगे तब तक हम थोड़ा वेट करेंगे। विदाउट लेवल्स कहीं पे भी बीच में चेज नहीं करना है। तो बैंक निफ्टी एक्शनल को लेकर के बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी एक्शनल में भी अभी तक सिर्फ वही कंसोलिडेशन चल रहा है, यानी कि एक रेंज के अंदर ही चल रहा है। अपसाइड पे जो मेरे पास लेवल है 35,684, इसके ऊपर अगर मुझे क्लोज मिलता है तो मैं इसको बाय करूंगा। अपसाइड में मेरे पास 1500 पॉइंट्स का टारगेट ओपन हो जाएगा। अगर मुझे डाउन साइड में क्लोज मिलता है 34,550 के नीचे तो मैं यहां पे एक बार के लिए सेल करूंगा इसको। मुझे नेक्स्ट डे पॉसिबिलिटी ज्यादातर ये होगी कि मुझे गैप डाउन मिलेगा वहां पे और मुझे एक शॉर्ट टर्म में यानी कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 1500 पॉइंट्स की डाउन साइड पे मिल सकता है टारगेट। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के कि कहां पर हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं इंट्राडे में। तो यहां पे बैंक निफ्टी इंटरनल से जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं अपसाइड पे 35,340 इसके ऊपर अगर निकलेगा तो मैं इसको एक बार के लिए बाय करूंगा। यहां पे भी सेम कुछ सपोर्ट को चेक करने की कोशिश की है, लेकिन अपसाइड पे क्लोज नहीं किया है उसके ऊपर, यानी कि 35,250 के आसपास एक सपोर्ट था, उसके ऊपर मुझे इंट्राडे का क्लोज चाहिए था नेक्स्ट डे में।
200 पॉइंट्स का गैप अप लेने के लिए, तो उसके ऊपर क्लोज अभी दिया नहीं है। अभी हमें अपसाइड में कहां पर अपमूव देखने को मिल सकती है इंट्राडे में, 35,370 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं यहां पे बाय करूंगा। मैं 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूंगा यहां पे सिर्फ, और जो मेरा टारगेट होगा 35,490 एंड सेकंड टारगेट जो मेरा होगा 35,570। जैसा कि मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपको बोला था, 35,550 से लेके 750 तक एक सपोर्ट एरिया है, पूरा सपोर्ट जोन है, यानी कि वहां पे काफी सप्लाई एरिया बनता है, तो वहां से बहुत सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस जगह पे हमें कुछ नहीं करना है। अगर मुझे एक क्लोज मिलता है उसके ऊपर, यानी कि 35,750 के ऊपर मुझे एक क्लोज मिलता है, तो मैं पोजिशनली भी बाय कर सकता हूं, कैरी करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए भी बाय कर सकता हूं। वहां पे काफी सपोर्ट ब्रेक होंगे, और इंट्राडे में अगर वो लेवल ब्रेक होता है, वो दिखता है चाहे कल या उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 35,750, तो मैं वहां पे बाय करूंगा ही करूंगा। अगर मुझे डाउन साइड में ट्रेड देखने को मिलता है, तो मैं जो डाउन साइड में पोजीशन बनाने वाला हूं 35,030 के नीचे अगर आता हो दिखेगा, तो मैं यहां पे सेल करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा वही 100 पॉइंट्स का होगा अपसाइड पे, और टारगेट जो मेरा होगा 34,895, और सेकंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 34,700। ये मेरा फाइनल टारगेट होगा। जो मैं आप लोगों के लिए स्टॉक्स लेके आया हूं, अब उस पर बात कर लेते। तो फर्स्ट स्टॉक जो मैं लेके आया हूं आपके लिए वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी कि इसमें एक पोजिशनली ट्रेड ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि यहां पर एक पोजिशनली ट्रेड बना है, फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब ये यहां पे हो सकता है कंसोलिडेट कर रहा हो, और ये अपमूव निकालने के लिए फिर से रेडी हो रहा है। तो अगर मुझे इसमें अपमूव पकड़नी है, इंट्राडे में अपमूव पकड़नी है, तो मैं इसको बाय करूंगा 2515 के ऊपर मैं इसको बाय करूंगा। स्टॉप लॉस में लेके चलूंगा 25 पॉइंट्स का इसमें डाउन साइड पे, यानी 2490 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा वो लेके चलूंगा 2550 और 2600, यानी कि 2600 का मेरा फाइनल टारगेट इंट्राडे के अकॉर्डिंग निकल के मुझे देखने को मिल सकता है इसमें। अदरवाइज इसमें जो फ्लैग एंड पोल के अकॉर्डिंग मैं टारगेट देखता हूं, वो मेरा टारगेट यहां से 2750 के अराउंड निकल के आता है। आप पोजिशनली कैश में अगर कुछ लेना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेके रख सकते हैं। 2750 आपको इस मंथ के सेशन के एंड तक आपको देखने को मिल सकता है यहां से, यानी कि लगभग आपका 250 पॉइंट का टारगेट आपका अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। अगर ये डाउन साइड पे आपका अपोजिटली रिएक्ट करने लग जाता है, तो मुझे कहां पर सेल करना है, तो सेल जो मैं करूंगा 2462 के नीचे अगर मुझे आता हो दिखेगा तो मैं इसको सेल करूंगा। यहां पर मैं स्टॉप लॉस जो रखूंगा वो सिर्फ और सिर्फ 23 पॉइंट्स का होगा, 2485 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो मैं टारगेट लेके चलूंगा 2240 एंड 2200, यानी कि 2200 तक का मेरा फाइनल टारगेट होगा इसके लिए। तो वहां पर आने के बाद मैं एक बार के लिए पोजीशन को काट दूंगा, और 2200 के नीचे अगर मुझे क्लोज देखने को मिल जाएगा तो वहां से फिर से इसमें बड़ी डाउनसाइड ओपन हो जाती है। लेकिन अभी डाउनसाइड में इतना मुझे नहीं देखने को मिल रहा है इसमें, मुझे लगता है कि कंसोलिडेट करके एक बार में ही ये निकालेगा। तो सेकंड स्टॉक जो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए वो है आईजीएल। तो आईजीएल में जैसा कि हमें देखने को मिला है काफी अच्छी अपमूव मिली है काफी टाइम से, तो अभी थोड़ा सा ये अटकता हुआ दिख रहा है। लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा इसमें अपमूव कहीं पे मुझे लग रहा है कि एक बार कंसोलिडेट करेगा, डाउन साइड आ सकता है, तो डाउन साइड एक बार करेक्शन, छोटी सी करेक्शन लेना बनता है। तो जो मैं इसको अगर मुझे बाय साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि एक वी पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा अप साइड पे, तो वो मैं बाय करूंगा 373 के ऊपर, सॉरी 573 के ऊपर मैं इसको बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा 3 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस रखूंगा। फर्स्ट टारगेट जो होगा 578 एंड सेकंड टारगेट जो होगा 584, ये मैं टारगेट दोनों लेके चलूंगा इसके लिए। अगर मुझे डाउन साइड में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके चांसेस मुझे हाई लगते हैं, तो मैं जो डाउन साइड पे सेल करूंगा 558 के नीचे मुझे आता हुआ दिखेगा तो मैं इसको सेल करूंगा। जो स्टॉप लॉस लेके चलूंगा 3 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 561 का। टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 553 और 548। ये लेवल्स आपके सिर्फ कल के लिए ही वैलिड नहीं है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपको इन लेवल के ऊपर या नीचे क्रॉस होता हुआ दिखता है तो आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को लगा करके। तो और बाकी इसके अलावा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए कोई भी ट्रेड करने से पहले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।